धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे बीच में है सुहलदेव समाज पार्टी के विधानसभा संगठन मंत्री डॉक्टर वेद व्यास बिन जी, जो लोगों की सेवा समाज में करने के साथ साथ क्षेत्र की भी सेवा में इनकी काफ़ी रुचि रहती है। और बता दें कि सक्कापुर में इनका स्थित आवास है। पिछली बार इन्होंने जिला पंचायती के चुनाव में काफ़ी तैयारी की थी और अब धीरे धीरे परसिमन को देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव में सरगर्मियां दिन पर दिन और बढ़ती चली जाएगी। और आइए इनसे बात करते हैं कि इन सभी जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो मऊ विधानसभा की सीट है सदर की, और साथ ही में कुछ और भी कार्यक्रम होने वाले हैं सुहलदेव समाज पार्टी के, उसे लेकर क्या कुछ ये अपनी बात रखना चाहेंगे। आज नेताजी स्वागत आपके है। आज हम लोग आए हुए हैं आपके यहाँ पर। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल न्यूज़ भारत को। मैं डॉक्टर वेद व्यास बिंद, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन मंत्री। नेताजी, अगर देखा जाए तो परसिमन अभी चल रहा है, बीच में पंचायती चुनाव, जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रुचियाँ काफ़ी बन रही थी। तो इस समय क्या कुछ बताना चाहेंगे इसकी तैयारी को लेकर, क्या इसमें चल रहा है आपका? देखिए, अभी चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, जो 26 में होगा लगभग। अभी जो डेट नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन जल्द आने वाले 1-2 महीने में डेट भी फिक्स हो जाएगा। अभी परसिमन की तैयारी चल रहा है, तो परसिमन को देखते हुए सभी प्रत्याशी अभी थोड़ा सा धूमिल हुए हैं कि आखिर हमारी सीटें क्या रहेंगी। इस पर फोकस अभी प्रत्याशी डाल रहे हैं और उसको जो है देखते हुए अपने तैयारियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मली लाए हैं। यानी अभी थोड़ा सा रुचि कम, अभी रुचि कम हो गया है जी। अगर बात करेंगे जो जातिगत जनगणना है, परसिमन है, इसे लेकर क्या आपका विचार क्या है? देखिए, अगर सरकार को चाहिए कि जाति जनगणना के साथ साथ पूरा जनगणना भी कराना जरूरी है। अगर जातिगत जनगणना होता है तो उससे क्या होगा कि जो जाति उस आरक्षण से वंचित है, उस जाति को जो है आरक्षण के बंटवारे में जो कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें जो है हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, बिंद समाज के लोग खास तौर पे, ये अपने जब जातिगत जनगणना हो तो उसमें बिंद समाज के लोगों से निवेदन है कि वो अपने समाज, अपने जाति को न छुपाएं। सीधा जातिगत जनगणना में बिंद समाज जो अपना बिंद लिखने का कार्य करें, कि ताकि हमारी जातिगत जनगणना अधिक से अधिक जो है मिले और हमारा जो है आरक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी मिले। तो इसमें विकास कितना कुछ हो पा रहा है आपकी ग्राम सभा में, सक्कापुर में, जिला पंचायती के माध्यम से या कुछ और विधायकी कोटा के माध्यम से? क्या देखिए, हमारे यहाँ बिंद समाज में लगभग कई गांव आता है, हमारे जो कासवा प्रथम वार्ड नंबर 5 में। तो इसमें कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, लेकिन विधायक निधि से हुआ है। अच्छा। जिला पंचायत निधि से अभी तक कहीं देखने को एक भी वोट नहीं मिला है कि कहीं ना कहीं एक ही वोट आपको नहीं मिला? नहीं, अभी कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ के तत्काल के जो जिला पंचायत, क्या नाम पड़ेगा उनका? अनीता देवी। भाई, लोग अगर वोट देते हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका विकास का बोर्ड भी एक दर्शाता है कि नहीं, यहाँ पर कोई रास्ता है, नाली है, खड़ंजा, कुछ भी जो बना है, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके इधर में नहीं? देखिए, जब चुनाव आता है ना, उस समय लोग भावनाओं में बह जाते हैं, अपना जो है अच्छा नेतृत्व करता प्रत्याशी नहीं चुन पाते हैं। जब चुनाव बीत जाता है तब जनता को दिखाई देता है कि हमारा जो है नेता कौन है, कौन विकास करेगा। जब अपना जो है समय गंवा लेता है, तब समय गंवाने के बाद जो है पता चलता है, लोगों की नींद खुलती है। हाँ। और नेताजी थोड़ा सा ये बात करना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मऊ
विधानसभा में सदर की सीट जो है अब्बास अंसारी जो थे जो 22 में जो विधायक बने थे जीतकर, हेड स्पीच के मामले में अब वो सीट खाली नज़र आ रही है। क्या इस मामले को लेकर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, हेड स्पीच जो है हर नेता देता है, कहीं ना कहीं भाजपा के भी लोग बहुत दिए हैं, आप चुनाव में देखें सपा के भी लोग दिए हैं, हर पार्टी के लोग दिए हैं, लेकिन ये अंसारी परिवार से होने के नाते इनके ऊपर हेड स्पीच का जो है मामला आया है। अगर वो अंसारी परिवार से नहीं होते तो उनको जो है हेड स्पीच में नहीं पकड़ा जाता। ये अंसारी परिवार की वजह से हुआ है। आपकी पार्टी के विधायक थे और इस समय आपकी पार्टी क्या कर रही है, फिर यानी किस प्रकार का जो है स्पीच दे रही है, या जो विधायक ओम प्रकाश मंत्री जो प्रकाश राजभर जी हैं उनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, संतुष्टि नज़र आ रही है? ये सीट हम लोगों की है, जो मऊ सदर की सीट है वो सुभाषपा की सीट है। 2017 में हम लोगों के पाले में थी, 2022 में हम लोग भी उस सीट को जो है जीते थे, तो ये पारंपरिक हम लोगों की सीट है। तो यहाँ अगर उपचुनाव होता है तो सुभाषपा ही यहाँ चुनाव लड़ेगी, दूसरे का कोई हक नहीं है उस पर। कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जब उन्हें 2 साल का प्रतिबंध रोक कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सुबलदेव समाज पार्टी उस तरीके से फ्रंट पर नहीं आ रही है जो सामने आकर और उनके प्रति चाहे उनकी बातों को लेकर और आगे उसकी सुनवाई कराई जाए। उस मामले को लेकर क्या बताना चाहिए? नहीं, ये मंत्री जी पहले ही कहे हैं कि हमने कोर्ट में जाएंगे, इसलिए कि अब्बास अंसारी जो है हमारे विधायक है पार्टी का, तो उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे, अब्बास अंसारी जाएंगे, तो समझिए पूरी पार्टी जो है गई है। ठीक, तो कोर्ट का फैसला देगा। अगर उपचुनाव कराता है तो उपचुनाव में हमारी जो है पारंपरिक सीट रही है सदर की सीट, और हमारे जो है सुभाषपा के ही प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेगा। यानी अभी तो मान लो कि बीजेपी में शामिल हैं और अब जो है वो घोषित हो, अभी जो उनके पार्टी के जो विधायक थे उन्हें 2 साल का प्रतिबंध लग चुका है, तो इस समय पार्टी आपकी उनके साथ में है या फिर किसके? अब्बास अंसारी के साथ में है? हमारी पार्टी अब्बास अंसारी के साथ है, इसलिए कि हमारे दल का विधायक है और हम लोग जो है यहाँ भाजपा की जो है हम लोग सहयोगी दल हैं, लेकिन हम लोगों की सीट सदर है, तो हमारा ही दल वहाँ चुनाव लड़ेगा। मैंने आप ही का दल वहाँ चुनाव लड़ेगा। हाँ, और कहीं ना कहीं भाई इस प्रकार जो मामले आते हैं तो या क्या जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होती है, या कुछ पार्टियों को चिन्हित करके, या फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है, इस पर राय क्या आपकी रहेगी? देखिए, ये सरकार का मामला है, सरकार इसमें अगर गलत करेगी तो हमारी जो है पार्टी जो है हर तरह से उनके खिलाफ लड़ने का कार्य करेगी, क्योंकि जनता भी बातें सुन रही है और जनता भी सबके विचार जानती है कि भाई जो बोला जा रहा है वो ज़मीनी स्तर पर उसे देखिए, ये जनता जो है ना, जनता मऊ की जो है हर चीज़ को जानती है। अगर वहाँ किसी और को चुनाव लड़ा दिया जाए तो वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, सुभाषपा ही वहाँ अव्वल है। सुभाषपा अव्वल है। अब कौन दावेदारी पेश होता है अभी तो उसका क्लियर? देखिए, जब तक उपचुनाव का घोषणा नहीं होगा तब तक अभी हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। चलिए भाई, समय समय से और भी चुनावी बातें होती रहेंगी और सक्कापुर ग्राम सभा में कितना विकास हो रहा है इसकी बातें होती रहेगी। इस खबर के लिए इतना ही। धन्यवाद।